जय हिंद साथियों, अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं एथिकल प्रॉपर्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत लोगों की क्यूरी थी, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले चाकसू में अपनी नई टाउनशिप लॉन्च करी थी, नीलकंठ नगर। ऐसे ऐसे सवाल मेरे सामने आ रहे हैं, रेगुलर क्लाइंट के भी हैं और जो हमारी टीम है उसमें जो हमारे जूनियर्स हैं उन लोगों ने भी मेरे को बहुत सारे डाउट्स किए हैं। डाउट्स ऐसे होते हैं कि सर, हम चाकसू में प्लॉट क्यों लें, चाकसू में क्या ग्रोथ आ सकती है, चाकसू में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या आपकी टाउनशिप बाकी जो अदर टाउनशिप चल रही है उनसे बेस्ट है, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, कनेक्टिविटी रिलेटेड हैं, ग्रोथ रिलेटेड हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपके लिए बैठकर विस्तार में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं अनिल शर्मा और मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं अपने टीम के जो भारत शर्मा हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को। उसके बाद में वो मेरे से इसी टाउनशिप के रिगार्डिंग या फिर चाकसू की ग्रोथ के रिगार्डिंग, टोंक रोड की ग्रोथ के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हैं। हाँ भारत। नमस्कार, मैं भरत कुमार। आज मेरे को अनिल जी ने कुछ मौका दिया कुछ चीज़ें बोलने का। तो अनिल जी, मेरा पहला जवाब ये ही रहेगा कि जैसे अपनी जो कंपनी है, आज से पहले जैसे सिटी के पास में अपनी कॉलोनियाँ लेके आई है, पहली बार ये अपनी कंपनी है जो चाकसू की तरफ में आई है और यहाँ पे कॉलोनी लेके आई है। तो इसका कुछ जैसे अपने चाकसू में लेके आई है, तो चाकसू में इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे कि अपने चाकसू में क्यों लेके आई, और चाकसू में अपन जैसे प्लॉट ले रहे हैं तो वो क्यों ले। बिल्कुल अच्छा सवाल है भारत जी का। भारत जी मोटा मोटा ये जानना चाह रहे हैं कि जो गोकुल कृपा ग्रुप है, ज़्यादातर हम जयपुर के नियर बाई ही हमारी फ्यूचर ग्रोथ की प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे ही ज़्यादातर हमारी टाउनशिप लॉन्च हुई है। फर्स्ट टाइम हम चाकसू में यहाँ पे टाउनशिप लॉन्च करी है। तो भारत जी, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, अपनी टाउनशिप शिवदासपुरा टोल प्लाजा के पास में भी चल रही है। हाँ। ऑलमोस्ट अपनी लगभग 15 से 20 टाउनशिप है उधर। हाँ। वहाँ पे उस एरिया में अपनी ही टाउनशिप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं जी। ठीक है। उसके बाद में आप मेरे को ऐसे बताओ, जो चाकसू कट है, चाकसू कट के बाद में जो चाकसू तक का एरिया है, ये पूरा एरिया भाव क्षेत्र में आता है जी। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऐसा एरिया जो डूब क्षेत्र में आ रहा है उसको गवर्नमेंट अप्रूव करती नहीं है, नहीं करती। रेजिडेंशियल अप्रूव होता है और ना इंडस्ट्रियल, ना किसी भी प्रकार का, ना कॉमर्शियल, ऐसी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। तो उस एरिया में हम टाउनशिप नहीं लेके आ सकते। नहीं लेके। दूसरी चीज है, अगर आपको ऑलरेडी पता होगा, शिवदासपुरा जो टोल प्लाजा है वहाँ उसके आसपास तक कोई मार्केट नहीं है, रिंग रोड के बाद में कोई मार्केट नहीं है मार्केट। तो अगर कोई मेजर मार्केट नहीं है, वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, गवर्नमेंट की प्लानिंग बहुत शानदार है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ऐसा देखते हैं कि वहाँ पे पैसा आपने लगाया है, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार वहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, लैंड पूलिंग स्कीम वहाँ पे चल रही है, लेकिन वो एरिया आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। जी। ठीक है। हमारी जो खुद की टाउनशिप चल रही है, उन टाउनशिपों में किसी भी टाउनशिप में प्लॉट अवेलेबल नहीं है। नहीं है। दूसरी चीज है, उस एरिया में और प्रॉपर्टी आ भी नहीं सकती है और टाउनशिप भी लॉन्च नहीं होने वाली है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट शिवदासपुरा टोल प्लाजा के बाद में सीधा चाकसू पे फोकस है गवर्नमेंट का। हाँ। बहुत सारी यहाँ पे गवर्नमेंट जो स्कीम है वो आने वाली है। जी। दूसरी चीज है, यहाँ पे जो क्लाइंट है हमारे पास, वो रेजिडेंशियल भी यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल मानते हो इस चीज मानते को? हैं। रेजिडेंशियल में इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि चाकसू का मार्केट यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। देख के भी आया। यहाँ पे आप एक चीज देखो, फ्यूचर ग्रोथ की वहाँ पे नीड होती है जहाँ पे मार्केट अच्छा हो। अब 1.5-2 किलोमीटर की जगह जो मार्केट है, ये मार्केट गैप, ये जो गैप है, ये अगले अगर 2.5 से 3 साल में कवर हो जाता है तो इस टाउनशिप में इस मार्केट जो अपना कवर हो जाएगा, इस मार्केट की वजह से रेट अच्छी हो जाएंगी। मानते हो इस चीज को? तो ये ग्रोथ फर्स्ट हो गई। दूसरी चीज देखते हैं, अपनी जो टाउनशिप है, ये दोनों तरफ से 200 फीट के सेक्टर रोडों से लगती हुई टाउनशिप है। आपको जैसा कि मैंने जोनल मैप बताया होगा, तो मैं आपको एक बार कोशिश करता हूं कि मैं आपको जोनल मैप में जो मोटी मोटी जानकारी है वो एक बार देता हूं टाउनशिप के बारे में। ये अपने जयपुर का जोनल मैप है, ठीक है, जोनल डेवलपमेंट मैप, जिसमें जयपुर की जो मेजर रोडें हैं, मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई हुई है। जैसा कि अपन बात करें,
इसमें हमने जो चाकसू वाला एरिया है, जो अपना टोक रोड वाला जो एरिया है, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ क्योंकि पूरे जोनल मैप में तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो जी। अपन स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो रोड है, ये अपना साउथ कॉरिडोर है अपने रिंग रोड का, रिंग रोड का। ठीक है। ये वाली जो रोड है, ये पूरी अपनी टोक रोड है, ठीक है। अभी अगर अपन देखें तो ये वाला जो एरिया है रिंग रोड के अंदर वाला, ये अर्बन जोन 1 में आता है, ठीक है। क्योंकि अर्बन जोन 1 का मतलब है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी रेट ग्रोथ कर चुकी। यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। अच्छा विकल्प आज से अगर मेरे को 1.5 साल पहले, 1 साल पहले आप अगर टच करते, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप शिवदासपुरा में इन्वेस्ट करिए। उसका रीजन सिंपल है कि उस टाइम पे एक तो यहाँ पे फ्रेश इन्वेंट्री अवेलेबल थी, उसके अलावा मैं बात करूँ फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है। आज आप मेरे को टच कर रहे हो कि आपको एक अफोर्डेबल रेट में इन्वेस्ट करना है, तो हम जैसा जानते हैं शिवदासपुरा वाला जो एरिया है, उसमें भी ऑलरेडी रेटें जो है वो बहुत पीक पे जा चुकी। ये चीज आप मानते हो। दूसरी चीज है यहाँ पे इन्वेंट्री भी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें सीधा, अगर इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, टोक रोड पे। क्योंकि टोक रोड में क्यों कर रहा हूँ, किसी भी सिटी का आप देखो, मेजर जो सिटी है, मेट्रो सिटी है, उनकी ग्रोथ होती है साउथ साइड में। ऐसा ही, क्योंकि साउथ साइड में अपना ये होता है, जैसे हरियाणा में भी देखा, सभी जगह देखा कि साउथ कॉरिडोर ही क्यों होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत शानदार सवाल है। जैसा कि हमने सबसे पहले ये चीज नोटिस करी मुंबई में, मुंबई का जो साउथ रीजन है वो अपना नवी मुंबई, नवी मुंबई का साउथ पनवेल, पनवेल का साउथ आगे पुणे की तरफ, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं दिल्ली, दिल्ली का जो साउथ एरिया है वो गुड़गांव डेवलप हुआ, गुड़गांव का जो साउथ एरिया है वो डेवलप हो रहा है। तो ऐसी चीजें हैं। अभी गुड़गांव का जैसे नोएडा की तरफ ज्यादा रुझान हो गया। तो ये जो साउथ एरिया है, ये हमें अपना फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं है। इसके अलावा जितनी भी मेट्रो सिटी हुई है, उनका साउथ एरिया ही पहले डेवलप होता है। सेम अपने जयपुर में भी होने वाला है। इसका जो साउथ एरिया है, इसमें और रीजन ये होता है ना कि साउथ एरिया में क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम ज्यादा आती है, और जहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी होती है, वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ होती है, ठीक है। अभी अगर देखें, नेक्स्ट जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो चाकसू में है। चाकसू में गवर्नमेंट की स्कीम्स आने वाली है। उसके अलावा बहुत शानदार मार्केट है, बड़ी सेक्टर रोड निकल रही है। सीधा अपने जो टाउनशिप है, इस टाउनशिप का जो, अगर मैं इस जोनल मैप की बात करूं, इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं, तो ये अपना टोक रोड था, ठीक है। टोक रोड से अपनी ये टाउनशिप सीधी लगती हुई है। अपनी ये टाउनशिप सीधा अपन एंटर करते हैं चाकसू के मार्केट में। चाकसू के मार्केट में से अगर सेंटर पॉइंट से बात करूं तो लगभग 3.5 किलोमीटर पे अपनी ये टाउनशिप है। लेकिन जो मार्केट है, मार्केट कैप से मात्र गैप है अपना 1.5 किलोमीटर का। जहाँ पे लगता हुआ ये अपनी ये टाउनशिप है। टाउनशिप से जस्ट लगता हुआ चाकसू रेलवे स्टेशन, चाकसू रेलवे स्टेशन से लगती हुई 200 फीट की रोड सीधी टच करती है अपने महल रोड को। तो आप एक चीज बताओ, आज से 7 से 8 साल पहले जगतपुरा में ना तो रेटेज ज्यादा थी, ठीक है, और ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था। जब महल रोड वहां पे बनी, उसके बाद में सीधा मालवीय नगर से कनेक्टिविटी हुई, सीधा सिटी से कनेक्टिविटी हुई, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हुई। और जब इतनी कनेक्टिविटी हो गई, तो आज जगतपुरा में इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, वहां पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना भी नामुमकिन सा हो गया। मानते हो इस चीज को? तो उसी महल रोड से हम ये जो अपनी टाउनशिप है, उसी महल रोड से सीधा कनेक्ट करने वाली है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी फ्यूचर ग्रोथ है, गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है। टाउनशिप, ये वाली जो रोड है, ये वाली 200 फीट की रोड सीधा फागी को कनेक्ट करती है, ये अपने सीधे जयपुर को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ आएगी। और आप एक चीज समझो, अगर अफोर्डेबल रेट में कोई चीज मिल रही है, तो आपको बेस्ट चीज तो मिलेगी नहीं। आप चाहो कि बेस्ट से बेस्ट आपको कनेक्टिविटी आज ही बनी हुई मिल जाए, तो फिर आपके रेट में वो अफोर्डेबल नहीं रहेगी। अगर आप चाहो कि आपको बेस्ट से बेस्ट सिटी के जस्ट पास में मिल जाए, आपको जयपुर में प्लॉट मिल जाए, और आपके जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का बजट है, वो बजट आपका चाकसू में लेने का भी नहीं बन पा रहा है, तो फिर ये चीजें, सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। आपको जब मैंने 1.5 साल पहले बोला था कि आप इस शिवदासपुरा वाले एरिया में यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, तो उस टाइम पे भी आपने यही बोला मेरे को कि यहाँ पे क्या ग्रोथ आएगी। आज वहाँ पे रेटें डबल हो चुकी है। अब आप वहाँ के अफोर्डेबल नहीं रहे कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आपको मैं चाकसू के लिए बोल रहा हूँ, तो आप चाकसू के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। सवाल उठाना आपकी गलती नहीं है,
लेकिन आप इस चीज को समझो ना कि ग्रोथ रेगुलर हो रही है, प्रॉपर्टी की रेटें नहीं रुकती हैं, प्रॉपर्टी की रेटें कंसिस्टेंट है, और इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती अपनी है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। हम लेट हैं इसलिए प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की रेटें वैसी ही चल रही हैं, सोना वैसे ही रेगुलर बढ़ रहा है, चांदी की रेटें आज से 10 साल पहले कुछ थी, 5 साल पहले कुछ थी, 1 साल पहले कुछ थी, आज कुछ है। सोने का भी सेम चीज है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे होता रहता है, प्रॉपर्टी का भी सेम गेम है। अगर आपने 1 साल पहले एंटर किया होता तो आज आपको वो 1 साल की ग्रोथ मिलती। आप आज एंटर करोगे तो 1 साल बाद में आपको ये 1 साल का जो गैप है इसकी ग्रोथ मिलेगी। तो आप लेट हो, प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुई है, आज भी आप इस चीज को क्लियर रखो आपके माइंड में। आपको अगर किसी भी रीजन से ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर्टी महंगी हो चुकी है तो आप इस डाउट को निकाल दीजिए। प्रॉपर्टी केवल आपके लिए महंगी हुई है क्योंकि आप लेट हो, आप रियल एस्टेट मार्केट में लेट एंटर कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है। आज अगर आप चांदी खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा कि आप चांदी महंगी हो चुकी है, आप अगर सोना खरीदने जाओगे तो आज आपको फील होगा कि सोना महंगा हो चुका, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लेट एंटर कर रहे हो। आज अगर आप 5 साल पहले आते तो ये चीजें आपको उस टाइम पे भी महंगी लगती। अपने अपने टाइम की बात है, अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी चीजें होती है। आज अगर चाकसू में ग्रोथ दिख रही है, आज अगर चाकसू में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आज से 3 साल बाद में ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो डाउट आपके शिवदासपुरा में थे, जो डाउट आपने जगतपुरा पे किए, वो जो डाउट आपने मानसरोवर एक्सटेंशन पे किए, जो डाउट आपने महिंद्रा चेज पे किए, वो सेम डाउट आप चाकसू पे कर रहे हो। तो ये डाउट आपके कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। डाउट क्लियर आपके मैंने ऑलमोस्ट कर दिए हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी की ग्रोथ रेगुलर रहेगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आ रही हैं। जयपुर विश्व पर्यटन स्थल में टॉप 5 में रेगुलर बना हुआ है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग एरिया आप राजस्थान को देखते हो, और राजस्थान में आपको पता है कि जयपुर से ज्यादा ग्रोइंग एरिया कोई है नहीं। बहुत सारी जयपुर में गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है। जयपुर रुकने वाला नहीं है, जयपुर में प्रॉपर्टी की रेटें रुकने वाली नहीं है। आने वाले बहुत लंबे समय तक जयपुर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बहुत अच्छी यहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रो करने वाली है। गलती है तो सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। पहले भी आप नहीं ले पाए। आप पहले दिक्कत तो ये है कि आप जो आपको इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा लगाना है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो। आपने ये चीज किसी और को सौंप रखी है कि आप मेरे लिए प्रॉपर्टी देखो। आप अपना किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को चुनो ना, जो कि आपको बिना ब्रोकरेज के आपको सही सलाह दे सके। अगर मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ तो मेरा आपसे कोई प्रॉफिट तो है नहीं। आप ये भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप वीडियो देख लोगे और मेरे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। बिल्कुल बिना लालच के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा ही सेम चीज है, आप किसी ब्रोकर के थ्रू किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट को चुनो जो कि आपको उस पूरे एरिया की ग्रोथ के बारे में बताए, ना कि अपने प्रॉपर्टी के गुणगान करे। समझ रहे हो? अगर किसी कंसल्टेंट ने आपको अपनी प्रॉपर्टी का गुणगान किया है, उसको बोलो कि हमें पूरे एरिया की ग्रोथ बताओ, किसी एरिया में कितनी ग्रोथ हो सकती है। जैसा कि अभी भारत जी ने मेरे को पूछा कि इस एरिया में क्या ग्रोथ हो सकती है, तो मैंने बताया कि चाकसू कट के बाद में सीधा चाकसू पे सेंटर है, यहाँ पे एक टाउनशिप आ सकती है। और हमारी पहली टाउनशिप थोड़ी आई है, गोकुल कृपा का पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पहले ऑलमोस्ट जयपुर के सभी ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जब बेस्ट चीज डिलीवर करी है, उसके बाद में पूरे जयपुर का रियल एस्टेट मार्केट हिल चुका है। पूरे जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट का जो सेंटर पॉइंट बन गया चाकसू, कि ऐसा क्या है चाकसू में कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इससे पहले भी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी टाउनशिप चल रही थी, आप तो जानते होंगे। जिस रोड पे हमने टाउनशिप काटी है, इसी रोड पे बहुत सारी टाउनशिप चल रही है। पहले किसी ने नहीं पूछा चाकसू के बारे में, लेकिन आज पूरे जयपुर को जानना है कि चाकसू में ऐसा है क्या। हम उसी लोकेशन पे टाउनशिप लेकर आते हैं जिस लोकेशन में पोटेंशियल होती है। दूसरी चीज है, आप हमारी टाउनशिप में इन्वेस्ट क्यों करो? क्योंकि हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको बेस्ट चीज डिलीवर करते हैं। तभी हमारी जो टाउनशिप है वो सेम डे सोल्ड आउट हो जाती है। 1 से 2 दिन में यहाँ पे प्लॉट ही देखने को नहीं मिलते हैं। एक एक प्लॉट के ऊपर दुनिया भर की बुकिंगें डलती है। हमारे पास 3000 लोगों की सेल्स टीम है। अगर सभी को मैं एक एक प्लॉट भी दूं तो भी उनके हिस्से में प्लॉट नहीं आते हैं। 1100 प्लॉट की कॉलोनी आई है ये। तो ये चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों पे जो है वो रियल एस्टेट मार्केट टिका हुआ है। जयपुर पूरा ग्रोथ करने वाला है। अगर आपके बजट में चाकसू में चीज मिल रही है, आप ऐसे मत सोचो कि मेरे को शिवदासपुरा में
प्लॉट चाहिए। शिवदासपुरा में अगर आप 35 लाख रुपए लगाना चाह रहे हो और आपके जेब में 25 लाख रुपए है, उसके बाद भी आप सोच रहे हो नहीं मेरे को शिवदासपुरा में चाहिए, शिवदासपुरा में चाहिए, फिर उसके बाद में आप सोचते हो कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट चीज चाहिए, उसके बाद में आप सोचते हो कि बेस्ट से बेस्ट कनेक्टिविटी भी चाहिए। ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि आप चाहो कि सब चीजें एक चीज में मिल जाएं। वहां पे भी ग्रोथ होनी है। अगर आप 35 लाख 40 लाख लगा के वो ग्रोथ चाह रहे हो तो ये ग्रोथ यहाँ पे भी होने वाली है। जो ग्रोथ पिछले 1.5 साल में वहां पे उस लोकेशन पे आई है, अगले 1.5 2 साल 3 साल में ये जो ग्रोथ है ये अपने चाकसू में डिलीवर होने वाली है। तो आप इस चीज से डाउटफुल मत रहो कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपके डिसीजन के ऊपर है कि आप कैसा डिसीजन बना पाते हो, किस तरीके का डिसीजन ले पाते हो। बहुत सारी मार्केट में प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं। आपके ऊपर है, आपने मेहनत से पैसा कमाया है अपना, आप डिसाइड करते हो। सबसे पहले आप माइंड बनाते हो कि हमें गोकुल कृपा के साथ ही डील करनी है। फिर उसके बाद में आपको पता है कि बेस्ट चीज डिलीवर करते हैं गोकुल कृपा वाले। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि रीसेल का भी कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि डेवलपमेंट में भी कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। उसके बाद में भी आप डाउट करते रहते हो कि हम महंगा दे रहे हैं। अगर आपको सारी सर्विस बेस्ट मिल रही है उस चीज का, हम महंगा बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, कुछ चीजें प्रीमियम होती है तो हल्का फुल्का अगर आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम चार्ज हो रहा है, लेकिन उसके बदले आपको 10 नंबर्स में अगर कोई बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो चीज आप कंपेयर करो ना। आप रेटों को कंपेयर कर रहे हो, आप उसके अलावा बहुत सारी ग्रोइंग चीजें हैं उनको कंपेयर करो गोकुल कृपा के ग्रुप जो अपना प्रोजेक्ट है उससे, तो आपको बेस्ट चीज ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। ये चीज है। अभी आप भारत जी अगर और कोई डाउट हो आपके इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। इसमें जैसे अपना कनेक्टिविटी की बात चल रही थी, तो कनेक्टिविटी में जैसे बताओ आप कि अपना जो टोंक रोड है वो टोंक रोड कितने डिस्टेंस पे है, और आसपास में जैसे और भी कनेक्टिविटी आपने बताई कि रेलवे स्टेशन है, 200 फीट की रोडें हैं, वो रोडें बनी हुई है या नहीं बनी हुई। जैसे अपना जयपुर सिटी है वो कितना पड़ेगा, लगभग रिंग रोड बताओ कि रिंग रोड के कितनी डिस्टेंस पड़ेगा। तो ये सारी जैसे कनेक्टिविटी की बात है ना, तो वो कनेक्टिविटी बता दीजिए मेरे को, कनेक्टिविटी कैसी, क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी प्रोजेक्ट की देखते हैं तो अपन। बिल्कुल सही बात है। तो वो कनेक्टिविटी के बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहोगे? तो जैसा कि फिर मैं एक बार जोनल मैप आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अभी ये अपना रिंग रोड है, ठीक है, रिंग रोड तक जयपुर आ चुका है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। अगर आप इस चीज में डाउट करके बैठे हो कि रिंग रोड तक जयपुर नहीं आया है तो शिवदासपुरा आप कभी आकर देखो, आपको एयरपोर्ट से निकलने के बाद में शिवदासपुरा तक खाली लैंड नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मानते हो ना इस चीज को? क्या है हम अभी, तो वो चीज जायज है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसके बाद में आपको जो लैंड है वो उसके बाद में ही मिलने वाली है। ये अपना रिंग रोड है। रिंग रोड से अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 17 से 18 किलोमीटर पड़ता है। मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। जो अपना चाकसू है, चाकसू पड़ता है ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर पे, ठीक है। ये तो हो गई अपनी रिंग रोड से कनेक्टिविटी। रही बात टोक रोड की, तो टोक रोड अपने 2 टोक रोड है। एक ओल्ड टोक रोड जिसको अपन चाकसू रोड बोलते हैं, इसके अलावा एक अपना है बाईपास टोक रोड, बाईपास, ठीक है। दोनों रनिंग हाईवे हैं, दोनों 300-300 फीट के बड़े हाईवे बनने वाले हैं। जो अपना मेन जो ओल्ड टोक रोड है, इस ओल्ड टोक रोड से अपनी कनेक्टिविटी लगभग आप ऐसे मान सकते हो 3 से 3.5 किलोमीटर है, ठीक है। मेन टोक रोड से, मेन हाईवे से बता रहा हूँ। उसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 200 फीट की रोड सीधा मेल रोड पे कनेक्ट करेगी। उससे पहले ये टोक रोड को भी कनेक्ट करेगी, रिंग रोड को भी कनेक्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं रनिंग रोड की बात करूँ, जैसा कि आपने मेरे को पूछा कि बनी हुई है, ये जो 200 फीट की रोड है, ये 200 फीट की रोड अभी प्रेजेंट टाइम में बनी हुई नहीं है। अगर ये 200 फीट की रोड बनी हुई होती तो मैं आपको इस रेट में, अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे टाउनशिप लॉन्च करके नहीं देता। सबसे पहले बात तो जो रेट में आज यहाँ पे टाउनशिप मिल रही है आपको, इसकी कम से कम 1.5 से 2 गुना रेट हो चुकी होती अगर ये रोड रनिंग रोड होती और यहाँ तक ऑलरेडी ग्रोथ आ भी चुकी होती। समझ मानते हो इस बात को? दूसरी रनिंग रोड की बात करें तो ये वाली जो रोड है, जो सामने से टाउनशिप के 200 फीट की जो रोड जा रही है, ये वाली रोड है, रनिंग रोड है 200 फीट की। ये सीधा अपने फागी को कनेक्ट करती है, जो सीधा अपने टोक रोड से, और टोक रोड से तो आपको पता है जयपुर तक कनेक्टिविटी हो जाती है इजीली। ये तो हो गई इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी। ग्रोथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आपको अभी तक आप रुके हुए हो वीडियो में और आपकी कुछ भी इच्छा है कि आप नीलकंठ नगर जो हमारी टाउनशिप लॉन्च हुई है
इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए कि कैसा डेवलपमेंट है, कैसी क्या ग्रोथ होने वाली है, कैसा क्या यहाँ पे आपको रोड साइज मिलेगा, कैसा क्या प्लॉट साइज मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं अभी टाउनशिप के ऊपर जाने वाला हूँ। मैं अभी टाउनशिप के कम्युनिटी हॉल में बैठा हूँ। अभी बाहर जाकर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। जो भी चीज़ें हैं डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए नीलकंठ नगर के बारे में तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत करना। चलिए तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ, मैं अभी आ चुका हूँ अपने प्रोजेक्ट में। मैं अभी इस प्रोजेक्ट के एंट्री गेट के जस्ट सामने खड़ा हूँ। सामने 200 फीट रोड पर इसका एंट्री गेट रहेगा। एंट्री गेट पर आपको बहुत शानदार वीआईपी सिक्योरिटी मिलने वाली है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड 24/7 सीसीटीवी कैमरा, 24/7 आपको बूम बैरियर जैसी बेहतरीन आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। अभी मैं इस टाउनशिप की जो अपने डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। ये अपने जो है भारत जी हैं, ये मेरे से पूछेंगे कि इस टाउनशिप में इनको क्या डाउट है, क्या इनको जानकारी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ भारत जी। तो मेरे को ये बताइए कि अपनी जो ये टाउनशिप है इसका नाम क्या रहने वाला है, पहले तो यही सवाल। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी ये टाउनशिप है भाई गोकुल कृपा और रियासत ग्रुप, ये टाउनशिप लॉन्च हुई है। टाउनशिप का नाम है नीलकंठ नगर। अब इसकी जैसे कोई लीगलिटी है अपनी, तो क्या क्या लीगलिटी रहेगी इसमें, कि ये अपना जैसे जेडीए से रहेगा या फिर गवर्नमेंट से रहेगा अप्रूव्ड, फिर इसमें जैसे रेरा वगैरह भी है या नहीं है ये चीजें। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अपनी टाउनशिप है ये आपको गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के, रेरा से सर्टिफाइड करवा के विद 15+ एमिनिटीज़ ये टाउनशिप लॉन्च करी गई है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो, बिल्कुल लीगल टाइटल इसका क्लियर है, फ्यूचर आपका सिक्योर रहेगा। अच्छा, अगला सवाल अनिल जी ये है अपना कि इसमें जैसे रोड है अपनी, वो किस किस प्रकार की रहेगी, कितने फिट की रहेगी, और जो अपना एंट्री गेट है वो कितने फिट रोड पे रहेगा। बहुत शानदार सवाल है। इसमें रोड साइज के बारे में इन्होंने डिस्कस करना चाहा है। इस टाउनशिप की एंट्री है वो 200 फीट रोड पे एंट्री गेट है इसका, और 60 फीट रोड से इस टाउनशिप में आप एंट्री करने वाले हो। इस टाउनशिप में 200 फीट रोड पर भी प्लॉट मिल जाएंगे आपको, 60 फीट रोड पे भी प्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपको 30 फीट और 40 फीट पर भी सभी प्रकार के आपको इसमें प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगला सवाल ये था अनिल जी कि अपने इस प्रोजेक्ट में जो प्लॉट साइज है वो जैसे छोटे प्लॉट भी अवेलेबल हो जाएंगे क्या, और बड़े प्लॉट भी देखो अवेलेबल हो जाएंगे क्या, तो प्लॉट साइज के बारे में कुछ आप बता पाएंगे। बिल्कुल, जो अपनी ये टाउनशिप है नीलकंठ नगर, इसमें आपको 111 गज से प्लॉट साइज स्टार्ट होता है, और आपको अगर बड़ा प्लॉट लेना चाहते हो 200 फीट रोड पर खुलते हुए भी आपको प्लॉट मिल जाएंगे। आपको कमर्शियल प्लॉट भी इस टाउनशिप में देखने को मिल जाएंगे। 60 फीट रोड पर अगर आपका रेजिडेंस का प्लान है, 60 फीट रोड पे रेजिडेंशियल प्लॉट भी देखने को मिल जाएंगे। 200 फीट पे भी अगर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए वो भी आपको इस टाउनशिप में देखने को मिल जाएंगे। प्लॉट साइज मैंने आपको बता दिया है 111 गज से, और जितना बड़ा आप चाहते हो 1700 गज तक के इसमें आपको प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि 200 फीट की रोड पे अपने को रेजिडेंशियल प्लॉट देखने को मिल जाएगी, उस पे कुछ अदर चार्जेज भी है या फिर वैसे ही अपना जो रेट में है उसी रेट में आ जाएंगे अपने को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 60 फीट और 200 फीट पर कोई अदर चार्जेज आपके इंक्लूड नहीं होते हैं। जो भी प्लॉट हैं आपको एज इट इज़ जिस रेट में टाउनशिप लॉन्च हुई है उसी टाउनशिप में इस रेट में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, जैसे अपन कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोई प्लॉट ले तो उस पे चार्ज है अपने। बिल्कुल, कमर्शियल पट्टे के कुछ चार्जेज इंक्लूड होते हैं। जी, आगे जैसे अपनी कॉलोनी में क्या क्या आप डेवलपमेंट करके देने वाले हो, उसमें क्या क्या आप फैसिलिटी करके देने वाले हो, तो उसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि डेवलपमेंट की आपने बात की है, और कोइंसिडेंस ये है कि अपन जहाँ पे चल रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट का ही काम चल रहा है। पीछे मेरे देख सकते हो राजमिस्त्री लगे हुए हैं जो कि डेवलपमेंट रेगुलर कर रहे हैं। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एमिनिटीज़ काउंट होती हैं, जिसमें आपको इस टाउनशिप के अंदर बेसिक से बेसिक और वीआईपी से वीआईपी, लग्जरी से लग्जरी सारी आपको एमिनिटी मिल जाएंगी, जिसमें कुछ बेसिक लाइट, पानी और सीवरेज की आपको अंडरग्राउंड और आपके डोर तक आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा बेसिक में ही बात करूं मैं, लाइट, पानी, सीवरेज बताई है। एलईडी स्ट्रीट लाइट जो कि डायरेक्ट सोलर, जो अपना सोलर प्लान है उससे जो है वो होने वाली है।
उसके अलावा एमिनिटीज़ में अगर मॉडर्न में बात करूँ मैं, तो स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया और इसमें बैडमिंटन कोर्ट जैसी बहुत ही शानदार लग्जरी वीआईपी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको हिंदू मंदिर, बड़ा सा क्लब हाउस, पार्क एरिया, ये सारे ओपन स्पेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस टाउनशिप में स्पेशल क्या होने वाला है, तो ये जो टाउनशिप है, पूरी जो टाउनशिप है, बिल्कुल भगवान शिव की थीम पर डेवलप होने वाली है, जिसमें आपको भगवान शिव का बहुत ही शानदार मंदिर देखने को मिलेगा। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके आपको स्तंभ देखने को मिलेंगे। और पूरी टाउनशिप एंट्री गेट से लेकर और पूरी टाउनशिप के अंदर आपको एक जो पूरा स्पिरिचुअल है, वो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलने वाला है। जैसे आपने ये टाउनशिप है, कितनी क्या बड़ी टाउनशिप रहने वाली है, कितने बीघा की ये अपने इस गोकुल कृपा ने जो लॉन्च की है, वो कितने बीघा की ये टाउनशिप लॉन्च की है, और इसका कोई आगे भी पार्ट आएगा या फिर जैसे कि अपना जितने आप लॉन्च कर दिए उतना ही रहेगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टाउनशिप पूरी 133 बीघा में फैली हुई है। 133 बीघा हमने अभी लॉन्च किया है। फ्यूचर में भी हमारी कंपनी के यहाँ पे और भी पोटेंशियल है, और भी यहाँ पे टाउनशिप लॉन्च होने वाली है। जी। आगे जैसे मैं बात करूं कि आपने बताया कि बेसिक फैसिलिटी भी आप दे रहे हो, जिसमें पानी की भी सुविधा है, तो ये पानी का क्या रहेगा कि कैसे आएगा अपनी पूरी टाउनशिप में पानी? क्योंकि ये बहुत सी जगह पे होता है कि पानी की बहुत कमी भी होती है, तो उसका भी कुछ आप बता पाएंगे? बिल्कुल, सबसे शानदार सवाल अब आपने किया है। इससे पहले सबसे पहले आपका यही सवाल होना चाहिए था कि इस टाउनशिप में आप पानी कहाँ से लेके आओगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरी 133 बीघा में कंपनी की 4 बोरवेल खुद की होने वाली हैं, जिससे इस टाउनशिप में जो है ओवरहेड वाटर टैंक और जो वाटर टैंक, 2 वाटर टैंक बनने वाले हैं। एक ओवरहेड होता है और एक नीचे वाला वाटर टैंक होता है, जिसमें पानी स्टोर होता है। इस टाउनशिप में 4 बोरवेल के थ्रू पूरी टाउनशिप में आपको वाटर सप्लाई देखने को मिल जाएगी, और वो भी अंडरग्राउंड आपके डोर तक। जी। आगे और जैसे मैं बात करता हूँ आपको कि अपना आगे जैसे क्लाइंटों का भी सवाल होता है कि इस टाउनशिप में है ना, अपने को जैसे मेंटेनेंस के चार्ज के, तो मेंटेनेंस चार्ज कैसे होगा, कितना होगा? क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज अपने क्लाइंटों को बहुत ऐसा है कि करना पड़ता है कि अपना जो मेंटेनेंस चार्ज है कि ज़्यादा हाई ना हो, बिल्कुल क्योंकि सही बात है। बहुत सी अदर ग्रुप है उनमें मेंटेनेंस चार्ज हाई भी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गोकुल कृपा ग्रुप का हमेशा से रूल रहा है कि जब हम टाउनशिप लॉन्च करते हैं, उसके बाद में 7 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो टाउनशिप है, वो आपकी मेंटेन की जाती है। उसके बाद में भी हमारे मेंटेनेंस की यहाँ पे फैसिलिटी होती है, जिसमें बहुत जो पैसा है, करोड़ों में अमाउंट कॉर्पोरेट फंड को दिया जाता है। 7 साल तक उस पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। उसके बाद में जो टाउनशिप में रेजिडेंस आएगा, 7 साल में आपको लगता है कि यहाँ पे 1.5 किलोमीटर मार्केट है, तो यहाँ पे रेजिडेंस तो अच्छा खासा आने वाला है। तो जो रेजिडेंस आएगा, उन लोगों की सहमति से यहाँ पे कॉर्पोरेट फंड से ये टाउनशिप मेंटेन की जाएगी। कॉर्पोरेट फंड में जैसा मैंने आपको बताया, ऑलरेडी यहाँ से करोड़ों में अमाउंट जाने वाला है। उसी पैसे से ये टाउनशिप मेंटेन होने वाली है। और मेंटेनेंस के नाम पे आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड, जो कि ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री मान सकते हो, क्योंकि अगर ये डैमेज होती भी हैं तो एक छोटे से एरिया में डैमेज होती है, जिसमें 10 से 15, 20, 100 अगर इंटरलॉकिंग टाइल्स की जो रोडें हैं, जो इंटरलॉकिंग टाइल है वो आएंगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। अगर आप इसमें ग्रीनरी मैनेज करने के लिए किसी को हायर करते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। तो मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला नहीं है। जो लाइट हैं अपनी, वो भी अपनी सोलर से चलती हैं, तो इसका भी कोई खर्चा आने वाला नहीं है। तो आप समझो कि अगले लगभग 10 से 15 साल तो मिनिमम आप मान के चलो, ये टाउनशिप मेंटेनेंस फ्री ही होने वाली है। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि वो कॉर्पोरेट फंड है, तो उसमें ये करोड़ों रुपए कैसे जमा होते हैं कि वो अपने को देना पड़ता है या फिर कंपनी पे करती है, या कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल, जो अपनी टाउनशिप में जो आपको रेट बताई जाएगी, उस रेट से 50 रुपए पर गज के इंक्लूड होते हैं। और हाँ। आपको पता है, 1 बीघा में 3000 गज होती है, और 1 गज के 50 रुपए इंक्लूड होते हैं इसमें। 133 बीघा में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अमाउंट करोड़ों में जाने वाला है। ये अमाउंट सीधा, जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट फंड में जाता है। जैसे ये कॉर्पोरेट फंड में जाता है, तो ये अपने को जैसे अपन प्लॉट लेते हैं तो उसी में इंक्लूड होता है या अलग से अपने को पे करने पड़ते हैं?
बिल्कुल उसी रेट में इंक्लूड होता है सर। उसी रेट में इंक्लूड होते हैं। तो अनिल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे ये सवाल जवाब करके, और आपने इतना अच्छा मौका दिया हमें कि हमें कुछ सवालों के सवाल करने का। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, हम विदा लेते हैं। धन्यवाद भारत जी का और धन्यवाद आपका जो आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए थे। मुझे आशा है कि आपके लगभग सारे जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया या फिर आप प्लॉट बुक करना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, नीचे मेरे और भारत जी के दोनों के नंबर दिए गए हैं। आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे विजिट प्लान कर सकते हैं। हम खुद ऑन ग्राउंड आपको साइट विजिट करवाएंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले, इस चीज़ की भी हम जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत शानदार यंग टीम मैं ओन करता हूँ। पूरी जो टीम है वो आपको बेस्ट सर्विस देने पे काम करेगी। किसी भी प्रकार का डाउट है, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, विजिट प्लान करें। धन्यवाद।